दोस्तों आज एक रात में ही 9 देशों पर ईरान ने फिर से भयंकर हमले किए हैं। कतर, यूएई, सऊदी, बहरीन में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से मानो हड़कंप सा मच गया। आज रात के हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध एक बार फिर से गंभीर स्थितियों पर पहुंच चुका है। दिनों दिन और भयानक खौफनाक होता जा रहा है ये जंग का माहौल। देखिए ईरान ने आज भी इजराइल पर 4 बड़ी मिसाइलें दागी जिसमें 300 लोग घायल हो गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज रूट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को आज 23वां दिन है और ईरान ने आज सुबह ही इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने बीते दिन शनिवार से इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। बीती रात भी ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया। यहाँ इजराइल का एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ईरान के भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ था। तो आज जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। यहाँ 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना है कि घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर अंदर होर्मुज रूट नहीं खोलता है तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर भी हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा। और इसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। मतलब ईरान को सीधी सीधी अमेरिका ने चेतावनी दे दी कि वो उनके पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। पावर प्लांट का मतलब ये हुआ कि वो केंद्र, वो सेंटर जहां से ईरान में बिजली बनती है। वैसे तो छोटे बड़े टोटल ईरान के पास तकरीबन 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं और उन सभी पर अमेरिका ने हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि 48 घंटे में होर्मुज रूट खोल दें ईरान, वरना हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इसका मतलब सीधा सीधा कि ईरान की पूरे देश की बिजली गुल होना शुरू हो जाएगी। ईरान के जो देश के 3 सबसे बड़े पावर प्लांट हैं वो गैस से चलते हैं। दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, शाहिद सलीमी पावर प्लांट और शाहिद रजाई पावर प्लांट। तो ये ईरान देश के 3 सबसे बड़े गैस पावर प्लांट हैं जिनको मिसाइल से तबाह करने की धमकी दे दी है आज डोनाल्ड ट्रंप ने। वहीं इधर ईरान जंग के कारण श्रीलंका में भी पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। हमारे भारत में भी कुछ स्पेशल पेट्रोल की कीमतें 2-2.5 रुपए बढ़ी थी। ईरान में पिछले 4 सप्ताह से इंटरनेट भी बंद है। ईरान बोला कि हमारा देश लगातार हमले झेल रहा, ऐसे में शांत रहने की उम्मीद करना बेकार है। और ईरान ने यह भी कहा कि इजाजत लेकर होर्मुज रूट से गुजर सकते हैं विदेशी जहाज, जो मतलब हमारे दुश्मनों को पनाह नहीं दे रहे हैं। अमेरिका वगैरह के दूतावास जिन देशों में नहीं है तो उन देशों को जाने दिया जाएगा होर्मुज रूट से। ईरान का कहना है कि होर्मुज रूट सिर्फ ईरान के दुश्मन देशों के लिए बंद है ऐसा। वहीं जमीनी ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के भी 10 लड़ाकों की मौत हो गई, इजराइल की सेना IDF ने बताया। अब देखिए हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ईरानी मिसाइल को इजरायली सेना ने हवा में मार गिराया, जिसके बाद मिसाइल का एक हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। और ये इजरायली शहर अराद पर आज सुबह सुबह ईरानी मिसाइल ने हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 10 की हालत गंभीर है। क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी ईरान की सारी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट नहीं कर सकता है। ईरान की भी कई मिसाइलें इतनी पावरफुल है कि वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उनको भी चकमा दे सकती है ऐसा। ये देखिए इजराइल के उत्तरी इलाके में मिशगांव में लेबनान से दागा गया एक मिसाइल कार पर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और भयानक आग भी लग गई। ये ईरान ने मिसाइल छोड़कर इजराइल पर जो हमला किया उसका एक वीडियो भी बनाया, देख सकते हैं आप। ये अमेरिका ने एक अनक्लासिफाइड वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिका कहता है कि ये ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमले का वीडियो है। और बाकी दोस्तों इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमले के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शहरों की हालत क्या चल रही है अभी। डिमोना पर मिसाइल हमले का ये ट्विटर पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखता है कि देर रात ईरान ने मिसाइल छोड़ी। कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मिसाइलें गिरी और भयानक आग लग गई। सैकड़ों लोग इनमें घायल भी हो गए। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमसे संयम बरतने की अपील करना गलत है। दुनिया के कई मुस्लिम देश जो ईरान के सपोर्ट में ना उतरते हुए ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर ये ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ रहा है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और भी कई सारे हथियार नष्ट हो चुके हैं अमेरिका के। ईरान ने अमेरिका को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी मिडिल ईस्ट जंग में सबसे भारी नुकसान अमेरिका को हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हवाई हमलों से युद्ध के शुरुआती 2 सप्ताह में ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तकरीबन $800 मिलियन का नुकसान हो चुका है। हालांकि उधर ईरान में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान समेत अन्य देशों में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 3000 के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का यह अनुमान है कि 3200 लोग मारे गए होंगे, जबकि 1400 इनमें आम नागरिक हैं। वहीं खबर देखिए, अरब सागर में अब ब्रिटिश साइलेंट किलर की एंट्री हुई। टॉम हॉक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे खतरनाक चरण पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जहां आज रात ईरान ने मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। और इस वजह से बीती शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य की लड़ाई की एक कठिन शाम करार दिया उसे। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी
दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है। तो ईरान ने न केवल इजराइल और सऊदी अरब इन देशों पर ड्रोन हमले तेज किए, बल्कि हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया को भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इधर मध्य पूर्व में गहराते युद्ध के बीच ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अरब सागर में एक परमाणु संचालित पनडुब्बी तैनात कर दी है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक HMS एनसोन नामक ये पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4th क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो सैकड़ों मील दूर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। मतलब दुनिया के कई देश भी अब इस जंग में शामिल हो सकते हैं। इधर ईरान ने भी इजराइल के लिटिल इंडिया पर भी बम बरसाए, परमाणु केंद्रों को भी टारगेट किया। ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर, जिससे लिटिल इंडिया कहा जाता है, उस पर हमला किया। यह हमला ईरान ने अपने नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई में किया है। और देखिए खबर, इराक के बगदाद में भी अमेरिकी बेस पर ईरान के ड्रोन अटैक से हड़कंप समझ गया। ईरान ने यहां भी निशाना बनाया। यानी जहां एक तरफ ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, इस बीच खबर आ रही कि इराक ने भी पिछले 24 घंटों में 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में इजराइल ने जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। तो मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा। आज सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है ये युद्ध। और कुछ वीडियो फुटेज बताता हूं आपको। देखिए, दावा किया जा रहा कि ईरान ने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिकी F-35 जेट को गिराया। यह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन ईरानी खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाया था अमेरिका। F-35 फाइटर जेट का हवा में करतब दिखाते हुए ये फुटेज है। लेकिन ईरान ने अभी बीती 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने का दावा किया था। तो इसको लेकर अभी ये एक्सपर्ट्स की मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। वहीं खबर है, अमेरिका से LPG और रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंची एक और शिप, जिसमें गैस और कच्चा तेल आया है। इस तरह के अब तक टोटल 5 जहाज भारत आ चुके हैं। फारस की खाड़ी में अभी भी 22 जहाज सुरक्षित पड़े हैं। तो ये अच्छी बात है कि कुछ और जहाज भारत में ऑफिशियली डिलीवर हो चुके हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इससे पहले जगलाड़ की, गुजरात में अदानी पोर्ट्स, मुद्रा पोर्ट्स वगैरह पर भी जहाज आए थे, है ना। और भारत में आतंकी घटनाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में भी बताई थी कि भारत में टेररिज्म की घटनाओं में 43% की कमी देखने को मिली है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद प्रभावित देशों में टॉप नंबर पर है। आतंकी हमलों की संख्या में भी 22% की गिरावट हुई है भारत में। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं भारत से कुछ और अपडेट देखिए। मणिपुर राज्य में भी अब शांति की उम्मीद जगी है। हिंसा के बीच पहली बार बातचीत की मेज पर आए सरकार और कुकी समुदाय के लोग। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड बन चुका। भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं। यानी मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता बन गए हैं। CM PM को मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में उन्होंने 8,931 दिन पूरे किए हैं। पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो ये कुछ आज जंग के हालातों के लेटेस्ट अपडेट रहे। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो इसके बाद आगे क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा लाइव अपडेट्स और सारी बड़ी